दोस्तों नमस्कार। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी से लेकर के और अभी तक देश के तमाम जो संस्थाएं हैं उनके कार्य प्रणाली पर एक सवालिया निशान लगाया जाता है, एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और उन्हीं में से एक है भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता रहा है और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग एक पक्षपातपूर्ण रवैया करता है, किस तरीके से चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करता है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता है। अभी हाल ही में इसी महीने में 1 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। आपको पता है कि अगले अप्रैल मई में इस देश के अंदर चुनाव होगा और उसी चुनाव के मद्देनज़र यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी के तहत उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया था, जैसे कि धर्म और जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, उसके लिए मनाही की गई थी उस एडवाइजरी के तहत। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है ना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, तो इस तरह के जो धार्मिक स्थल है उनको चुनावी प्रचार के माध्यम के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ की भी बात कही थी। चुनावी भाषण के दौरान जो पब्लिक रैली को एड्रेस करते हैं जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, तो वहाँ पर उनको अपने भाषा के अंदर एक संयम बरतनी होगी, एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि जब सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई पोस्ट किया जाता है, तो उस पोस्ट के माध्यम से आप अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो अपोजिट पार्टी का जो नेता है, उसको बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं करें, उसको डिफेम करने के उद्देश्य से नहीं करें। और एक जो गरिमा है, जो एक भाषा की जो मर्यादा है, उस चीज़ का पालन करें। और इन सब चीज़ों का कोई भी कैंडिडेट है ना, पार्टी का कोई भी नेता है या कोई स्टार प्रचारक है, अगर वो चुनाव आयोग के इन जो एडवाइजरी जारी की गई इनमें से किसी भी चीज़ का अगर उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नसीहत दी है, राहुल गांधी को ये सलाह दिया है कि आप जो पब्लिक रैली में बोलते हैं, आप जनता के बीच जब बोलते हैं तो आप जो है वो थोड़ा सोच समझ करके बोले और सतर्कता के साथ बोले। सोचिए कि अभी लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और उसके पहले ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक तरीके से नसीहत दे डाली, एक तरह से उनको सलाह दे दिया कि आप जो है सतर्कता बरतें और जनता के बीच में सोच समझ करके बोलें। इसके पीछे मामला क्या है ना, 2 चीज़ों का जिक्र चुनाव आयोग ने किया है। पहला जो जिक्र किया है कि पनौती शब्द को लेकर के, आपको याद होगा कि विश्व कप क्रिकेट का जब विश्व कप हिंदुस्तान हारा था, गुजरात में फाइनल हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी मैच देखने के लिए गए हुए थे और वो जो है मैच इंडिया हार गया था। और उसके बाद पूरे देश के अंदर है ना, लाखों लोगों ने ट्विटर पर बाकायदे ये सब चीज़ें ट्रेंड हो रही थी कि नरेंद्र मोदी पनौती है और नरेंद्र मोदी की वजह से ही भारत मैच हार गया। ये पूरा देश बोल रहा था, तमाम लोग बोल रहे थे, अंधभक्तों को छोड़ करके। और इसी बीच में जब राहुल गांधी कहीं पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो संबोधन के दौरान है ना, ये पनौती शब्द राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकला। जब वो भाषण दे रहे थे, जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो भीड़ में से किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी पनौती है। तो उसने जब बोला, उस पर्सन ने जब बोला, तो उसके रिएक्शन में राहुल गांधी ने ये चीज़ बोला, हाँ पनौती 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 ने मैच हरवा दिया, हमारे लड़के तो अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खासा मैच जीत जाते, लेकिन पनौती ने उस मैच को हरवा दिया। मतलब ये राहुल गांधी के तरफ से नहीं निकला था, बल्कि पब्लिक की तरफ से निकला था और उसी के एवज में राहुल गांधी ने एक रिएक्शन दिया था और कुछ नहीं।
लेकिन चुनाव आयोग ने इस पुराने मामले को लेकर के, जो कि 2023 का है, उस पर राहुल गांधी को नसीहत दे डाली कि आप जो है सोच समझ करके इस्तेमाल कर शब्दों का, और मोदी जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। पहला चीज़। दूसरा मामला जो दिया है वो अभी करंट का है। करंट में काफ़ी समय से अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसके दौरान भी और इसके पहले भी, है ना, राहुल गांधी एक बात का बहुत ही प्रमुखता से जिक्र करते हैं, और वो जिक्र करते उसमें जेब कतरे का जिक्र करते हैं कि जेब कतरा जब आपको आपकी जेब काटना होता है तो वो क्या करता है, किस तरह की एक्टिविटी करता है। और वहाँ पर वो बहुत ही सफाई के साथ 3 उसका एग्जाम्पल देते हैं और 3 कैरेक्टर्स को वो बताते हैं, है ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कई बार इस चीज़ का राहुल गांधी ने जिक्र किया है। उसमें क्या करते हैं कि जब जेब कतरे को आपका ध्यान भटकाता है ना, जब जेब काटना होता है तो एक आदमी आता है जो कि आपका ध्यान भटकाता है कि देखो भैया इधर देखो, तुम उधर देखो, तुम उधर देखो, है ना। तो ये जो ध्यान भटकाने वाला जो काम है वो कौन करता है? नरेंद्र मोदी करता है, ठीक है। और पीछे से दूसरा व्यक्ति एक आ जाता है जो कि आपका जेब काट लेता है, और ये जेब काटने का काम कौन करता है? अडानी करता है ना। तीसरा चीज़ उन्होंने कहा था कि एक तीसरा जो है वो खड़ा रहता है वहाँ पर, सब सिचुएशंस को रीड कर रहा होता है, देख रहा होता है, और जब किसी तरीके का कोई दिक्कत उसको महसूस होती है तो वो डंडा मारता है। और डंडा किस रूप में मारता है? ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में। और यह काम कौन करता है? अमित शाह करता है। तो इस चीज़ को लेकर के अब यहाँ पर बाकायदे राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी को जेब कतरा कहा है, कायदे से तो जेब कतरा अडानी को कहा है, क्योंकि अडानी जेब काट रहा है लोगों को, है ना। नरेंद्र मोदी को तो उन्होंने ध्यान भटकाने वाला कहा है। और ये चीज़ किसी से छुपा हुआ नहीं है कि देश के जनता को जिस तरीके से ये गुमराह करते हैं, है ना, जो वास्तविक मुद्दे हैं उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका देते हैं नकली मुद्दे ला करके। तो इसमें तो नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है, और इसमें नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जेब कतरा नहीं कहा है, उनको ध्यान भटकाने वाला कहा है। लेकिन उसको लोग ले लिए, चुनाव आयोग ने ले लिया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पनौती बोलता है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को जेब कतरा बोलता है। जबकि न तो इन्होंने पनौती कहा अपनी तरफ से, और न ही ये नरेंद्र मोदी को जेब कतरा बोलते हैं। जेब कतरा तो बाकायदा यहाँ पर अडानी है, क्योंकि अडानी आ करके आपका पीछे से जेब काट लेता है। ध्यान तो भटकाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, है ना। लेकिन चुनाव आयोग ने इन शब्दों को लेकर के राहुल गांधी को नसीहत दे डाली है कि आप जो शब्दों का चयन करते हैं तो उसको सोच समझ के करिए, है ना। आप जेब कतरा मत बोलिए, आप पनौती मत बोलिए। और इसी चीज़ को लेकर के जो लोग हैं, मैं ट्विटर हैंडल पर देख रहा था कि इस चीज़ को लेकर के चुनाव आयोग की इस जो नोटिफिकेशन है, ये जो नसीहत है, इसको लेकर के लोग मज़े ले रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग को कायदे से कह देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को आप सिर्फ जो है एक विश्व गुरु, है ना, यशस्वी और पता नहीं भगवान का अवतार, यही सब बोल सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा भी एक नोटिस चुनाव आयोग को जारी कर देना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जब चुनाव आयोग के द्वारा ये सारी चीज़ें जब की गई है, नसीहत दी गई है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया है जयराम रमेश के द्वारा और दिग्विजय सिंह के द्वारा। और इन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का जो रवैया है ये पक्षपातपूर्ण है ना। हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो कभी बजरंग बली के नाम पर, कभी देश में जो पुलवामा में लोग शहीद हुए थे उनके नाम पर वोट मांगते हैं। चुनाव आयोग ने कभी इस चीज़ के लिए स्पष्टीकरण पूछा? कभी चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कभी इस चीज़ के लिए सो कॉज नोटिस दिया है? ये अमित शाह ही थे ना, जब ये भाषण दे रहे थे कि बटन ऐसा दबाना कि 440 वोल्ट का करंट लगे हैं। ये नरेंद्र मोदी ही थे जब बोल रहे थे कि इस तरीके से कमल का फूल दबाना, इस तरीके से दबाना कि उनको सजा हो जाए। तो इस तरह के जो भाषा है, क्या ये अमर्यादित भाषा नहीं है? लेकिन चुनाव आयोग जब सत्ता पक्ष की बात आती है, जब नरेंद्र मोदी की बात आती है, अमित शाह की बात आती है, तो वहाँ पर चुनाव आयोग एकदम खामोश हो जाता है, एकदम चुप्पी साध लेता है।
इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ये जो चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है, ऐसा लगता है कि ये एडवाइजरी सिर्फ राहुल गांधी के लिए जारी की गई है, विपक्ष के नेताओं के लिए जारी की गई है, और मोदी जी को और अमित शाह जी को एकदम छूट है कि आपको जो बोलना है बोलिए, हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक आपकी जो मानसिकता है उसको दिखाता है कि आप निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का जो कार्य है, जो उसका फंक्शन है, उसमें से एक जो सबसे प्रमुख काम यही है कि चुनाव के अंदर आपको पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतनी है, सबके साथ समान व्यवहार करना है ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ आपको सबके साथ समान व्यवहार करना। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो सभी को उसके तहत सज़ा मिलनी चाहिए, सभी को उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, ना कि उसमें आप भेदभाव करें। लेकिन चुनाव आयोग का रवैया यहाँ पर पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।